आज हम एमए फाइनल कि मैं भारत की जलवायु के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का मौसम समय का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व छात्रों, आप भारत की जलवायु के द्वितीय पाठ में उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन कर चुके हो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का मौसम, जिसके अंतर्गत वर्षा ऋतु आती है, जो कि 15 जून से 30 सितंबर तक का समय है, जो कि हमारे भारत के लिए वर्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम भारत की जलवायु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का जब अध्ययन करेंगे, उस समय हम भारत में वायुदाब की स्थिति, तापमान की स्थिति और वर्षा का वितरण पर विशेष ध्यान देंगे। इस समय वायुदाब की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण थार मरुस्थल में निम्न वायुदाब, जो कि लगभग 992 से 996 मिलीबार तक पहुंच जाता है। परिणामस्वरूप दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें इस निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर आने का प्रयास करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। जैसे ही ये मानसून पवनें भूमध्य रेखा को पार करती हैं, तो फेरल के नियम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाने लगती हैं। थार के मरुस्थल के निम्न वायुदाब जैसा दूसरा निम्न वायुदाब नागपुर के मठार के क्षेत्र में भी बन जाता है। इस समय तापमान की स्थिति यदि हम देखते हैं तो जैसे जैसे मानसूनी वर्षा सारे देश में फैलने लगती है, वैसे वैसे तापमान भी स्थिर होकर कम होने लगता है। केवल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में तापमान एक लंबे समय तक काफ़ी ऊंचा रहता है। मई जून में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है। सितंबर माह में भी इन भागों में तापमान अधिक हो जाता है। वर्षा की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें भारत व मध्य एशिया में बने निम्न वायुदाब के केंद्र तथा दक्षिणी प्रायद्वीप की स्थिति के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर की शाखा के नाम से भारत में प्रवेश करती है। क्योंकि ये पवनें हिंद महासागर के गर्म जल के ऊपर होती हुई आती हैं, अतः वाष्प से भरी होती हैं तथा जहाँ जहाँ ये पहुँचती हैं वहाँ वहाँ अधिक वर्षा करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ होने से ठीक पहले 20 अप्रैल से मई के अंत तक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आने लगते हैं, जो विशेषकर बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। इनसे देश के भीतर तक भारी वर्षा होती है, तेज आंधियाँ चलती हैं तथा बाढ़ भी आ जाती है। इन चक्रवातों से एक दिन में 65 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में मई जून तथा अक्टूबर नवंबर तक ये चक्रवात आते हैं। ये चक्रवात गंगा, महानदी, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टाओं से प्रवेश करते हैं। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है, तब ये चक्रवात नहीं आते हैं तथा अक्टूबर तक इनके आने की संभावना नहीं रहती है। अरब सागरीय शाखा की बात यदि हम करते हैं तो ये शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से सीधी टकराती है, जिससे पश्चिमी तटीय मैदानों में 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती है। परंतु पश्चिमी घाट के पूर्व में गर्म होने के कारण ये वर्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये शुष्क भी हो जाती हैं, जिससे वह भाग वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है।
यहाँ 55 सेंटीमीटर तक वर्षा हो पाती है। इसी प्रकार इलायची की पहाड़ियों के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित तिरुनलवेली में वर्षा बहुत कम होती है। तमिलनाडु में अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर का एक भाग नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटी में होता हुआ मध्य प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा करता हुआ छोटा नागपुर पहुंचता है तथा 125 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। यहाँ ये बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिल जाता है। अरब सागर के मानसून का एक भाग सिंधु के डेल्टा और राजस्थान को पार करता हुआ बिना वर्षा किए सीधा हिमालय पर्वत से टकराता है और आप सभी जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला इन हवाओं के समानांतर स्थित है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है तथा धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा करता है। वहीं सिंध तथा पश्चिमी राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी भागों में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून हमारी दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। यह शाखा बंगाल की खाड़ी से उठकर म्यांमार की पहाड़ियों से टकराती है, जिससे पर्वतपदीय मैदानों में अत्यधिक गति से वर्षा करती है। इसकी एक शाखा खासी की पहाड़ियों से टकराती है तथा अत्यधिक वर्षा करती है। चेरापूंजी के निकट मौसिनराम में 1392 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन वहीं इस श्रेणी को पार करने के बाद अधिक ऊंचा न उठने के कारण चेरापूंजी से केवल 40 किलोमीटर दूर शिलोंग में 215 और गुवाहाटी में 110 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। हिमालय पर्वत से टकराकर यह मानसून हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर चलता है। चूँकि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे हैं, इसलिए ये पवनें उसे पार नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप दक्षिणी ढालों पर बहुत तेज़ी से वर्षा करती हैं और उत्तरी ढाल शुष्क रहते हैं। जैसे जैसे ये मानसून पश्चिम की ओर जाता है, वैसे वैसे नमी की कमी होने से वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जहाँ 180 सेंटीमीटर, बिहार में 130 सेंटीमीटर, उत्तर प्रदेश में 120 सेंटीमीटर, पंजाब में 64 सेंटीमीटर और हरियाणा में 70 सेंटीमीटर और राजस्थान में 48 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते हवाओं में नमी की मात्रा कम हो जाती है। चूँकि ये मानसूनी पवनें हिमालय के समानांतर चलती हैं, इसलिए जो स्थान हिमालय पर्वत के समीप स्थित है, वहाँ पर वर्षा उन स्थानों से अधिक होती है जो पर्वतीय क्षेत्र से दूर स्थित है, जैसे अम्बाला, मेरठ में 83 सेंटीमीटर, गोरखपुर में 127 सेंटीमीटर, नैनीताल में 204 सेंटीमीटर, शिमला में 153 सेंटीमीटर, मसूरी में 223 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। वहीं हिमालय से दूर स्थित वाराणसी में 143 सेंटीमीटर, आगरा में 68 सेंटीमीटर तथा ग्वालियर में 58 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस प्रकार भारत की जलवायु के पाठ्यक्रम में आपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम का समय, जो कि 15 जून से 30 सितंबर का होता है, भारत की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है, का अध्ययन किया। अगले अध्याय में हम मानसून प्रत्यावर्तन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।